ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता हैं सोम। प्रस्तुत मंत्र का शीर्षक है सोम के अनुदान। अर्थ करने के पहले हम देवता के स्वरूप को भली भांति ग्रहण किए हैं। उसका स्पष्ट कॉन्सेप्शन अवधारणा रहनी चाहिए। सोम यों तो एक लता है, वल्ली है, जिसका रस अत्यंत पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद दीर्घायु प्रदाता है, किंतु सोम वहीं तक नहीं है यावत हितकर स्वास्थ्यप्रद आहार हैं सब सोम ही के अंतर्गत माने जाएंगे। सब में सोम शक्ति समाहित है। सोम शक्ति भोजन में बनी रहे, किसी प्रकार से वह तलने भुनने से नष्ट न हो, तभी सोम अमृत बन पावेगा। सोम का अर्थ अमृत भी होता है। तो वह आहार जो कि जीवन का आधार है, वो सोम शक्ति से युक्त हो, पौष्टिकता से संपन्न हो, तो वो सब सोम है। आहार मनुष्य केवल मुख से ही नहीं करता है, तन से ही नहीं करता है, मन से भी करता है। सोम से सौम्य बना है। हम शुभ और अशुभ विचारों का भक्षण मन से करते हैं। यदि मन से हम सौम्यता का, शुभ संकल्पों का, शुभ भावों का आहार ग्रहण करेंगे तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा और मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों मिले जुले हैं। तो हम मन से सद्भावों को ग्रहण करें, रचनात्मक विचारों का उपभोग करें और तन से सदन्यों का उपभोग करें, तब तन मन दोनों से स्वस्थ होकर के हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो सोम को हम व्यापक रूप में शक्ति के स्रोत आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख करके हम जब अर्थ के संसार में प्रविष्ट होंगे, तब हमें वेदार्थ का सच्चा लाभ और आनंद मिल पावेगा। तो जब हमारे मानसिक आहार और शारीरिक मुख द्वारा ग्राह्य पेय या खाद्य रूप में जो आहार जाते हैं, वे सोम शक्ति से युक्त रहेंगे, तो हमें सब कुछ मिलेगा। तो यह संदेश है संपूर्ण इस सूक्त का। और सोम से प्राप्त होने वाले अनुदान विषयक इस मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम सोमो धेनुम सोमो अरवन्तमाशुं
सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति सादन्नं विदथ्यं सभेयं पितृश्रमणं या ददाश दस्मै। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह माने जो, दराशत माने दानशील यजमान को, धेनुम ददाति गाय देता है। गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था और समृद्धि का आकलन उस युग में गायों से किया जाता था। तो असमय सोमः यानी हम लोगों को जो कि सोम के भक्त हैं, सोम को आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसे यजमानों को, उपासकों को सोम धेनुम ददाति गोधन देता है। सोमः आशुम अरवंतम ददाति, जो सोम शक्ति है वह सबल बना करके सुपात्र को, आशुम माने तीव्र गति वाला, शीघ्र चलने वाला, तीव्र गतिधारी, अरवंतम माने अश्व को। उस समय का बहुत बड़ा धन अश्वधन भी था। यात्राएं अश्वों से पूरी होती थी और युद्ध अश्वों के द्वारा जीता जाता था। इसलिए अश्वधन भी वैदिक युग का बड़ा भारी धन था। तो ऋषि कह रहा है कि जो सोम का भक्त है, जिसमें सोम शक्ति जागृत होती है, उसे वह सोम आशुम अरवंतम ददाति, शीघ्र गमनकारी, तीव्र गतिधारी, अरवंतम अश्वम ददाति प्रददाति। और वह क्या देता है? कर्मण्यम, कर्मण्यम माने कर्म कुशल, विदथ्यम माने विदथ का दो अर्थ होता है। विदथ यज्ञ को भी कहते हैं और विदथ युद्ध को भी कहते हैं। तो विदथ्यम माने युद्ध कुशल अथवा यज्ञ कुशल, ये सब विशेषण पुत्र के हैं। जो सोम का उपासक है उसको सोम शक्ति जो है वो ऐसा पुत्र देती है जो कि कर्मण्य होता है, कर्मठ होता है। और विदथ्यम माने यज्ञ करने वाला अथवा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है। और कैसा होता है वह पुत्र जिसे सोम यजमान को प्रदान करता है? सादन्यम, वह गृह के प्रबंधन में कुशल होता है, यानी घर बार गृहस्थी कैसे चलाई जाए इसमें उसको कुशलता अथवा दक्षता प्राप्त होती है। और वह सभेयम, सभेयम माने सभा के योग्य होता है। सभायाम साधु सभ्या, जो सभा में सोसाइटी में बैठ करके वहाँ की शोभा बढ़ा सके वही सभ्य होता है। सभ्य शब्द सभा से बना है। सभायाम साधु, जो सभा में बैठने के काबिलियत रखता है, योग्यता रखता है, वही सभ्य है। तो सभ्य होना बड़ी चीज़ है।
तो सोम शक्ति उपासक को ऐसा पुत्र देता है, ऐसे पुत्र से शोभित करता है, संपन्न करता है जो सभेयम माने सभा में प्रतिष्ठित होने वाला हो। और कैसे पुत्र देता है? पितृश्रवणम, जो कि पिता की आज्ञा को सुने। श्रवणम माने सुनने वाला, तो पितृश्रवणम माने पिता की आज्ञा सुने। ये नहीं कि पिता कहे कुछ और उस पर कान ही ना दे, श्रवण ही न करे लड़का, तो कुछ उस पर ध्यान ही न दे, तो वो तो बड़ा कष्ट होता है। नहीं, पुत्र को जो कुछ कहा जाए, जो शिक्षा दी जाए, उसके विपरीत हो चले, उस पर ध्यान न दे, तो यह पिता के लिए कष्टकर प्रसंग होता है। तो जो सोम शक्ति से संपन्न यजमान होता है, उसका पुत्र जो है वो पितृभक्त होता है। वो पिता की आज्ञा को सुनता है और उस तदनुसार आचरण करता है। और वो पुत्र कैसा होता है? वीरम, तो वीर होता है, कायर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि जो सोम का अनुग्रह प्राप्त करता है, उसको यह सोम दुधारू गायें देता है और तीव्रगामी अश्व देता है, और ऐसा पुत्र देता है जो कि कर्मठ होता है, जो कि यज्ञ करने वाला अथवा युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है, जो गृह प्रबंधन में कुशल होता है, जो सभा में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, और जो पिता की आज्ञा को सुनने वाला, मानने वाला, उस पर आचरण करने वाला होता है, जो शूरवीर होता है। ऐसे पुत्र को सोम प्रदान करता है। तो इस प्रकार से सोम की महिमा और सोम के अनुदानों का इस मंत्र में कथन हुआ है। सोम उपासकों को सर्वतोन्मुखी उत्थान प्रदान करता है। वह यजमान को गायें, तीव्रगामी अश्व और योग्य सुपुत्र देता है, जो कर्म कुशल होता है, युद्ध कला में निपुण होता है, यज्ञ कर्म में अग्रगण्य रहता है, गृह प्रबंधन में कुशल होता है, दक्ष होता है, सभा में प्रतिष्ठा पाने वाला होता है और पिता के यश को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा पुत्र सोम देवता की अनुकंपा से यजमान को सुलभ हो जाता है। अब हम इस मंत्र का छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। दानी यजमान का विकास करता है सोम, चारों ओर प्रगति का करता विधान है। धेनु देता तीव्रगामी अश्व करता प्रदान, तानता समुन्नति का उन्नत वितान है। दक्ष पुत्र रत्न देता युद्ध कला में प्रवीण, मिलता जिसे की सभा मध्यपूर्ण मान है। गृह के प्रबंधन में कुशल विकासशील, यश को पिता के वृद्धि करता प्रदान है। यश को पिता के वृद्धि करता प्रदान है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम, तथा इस मंत्र का शीर्षक है सर्वसमर्थ सोम। अब सर्वप्रथम हम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें। ओम अषाढ़हं योत्सु प्रेतनासु पप्रिं स्वरसा मप्सां वृजनस्य गोपां
भरेषु यां सुक्षितिं शुश्रवसं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोमो, हे सोम देवता। सोम के विषय में हम अवधारणा प्राप्त कर चुके हैं। तो युत्सु आषाढ़म, तुम जो हो, युत्सु माने युद्धों में, युत्सु युद्धों में, आषाढ़म, आषाढ़म कहते हैं अपराजित। देखिए बंधुओं, ये आषाढ़म में एक डा के आकार का कुछ ऐसा अक्षर होता है जो कि इस समय देवनागरी लिपि में तो नहीं चलता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि में, वेद में चलता था। तो इसका उच्चारण कुछ लोग ला करते हैं, कुछ लोग डा करते हैं। जैसे इड़ा, कुछ इड़ा को कुछ लोग इड़ा कहते हैं, कुछ लोग इड़ा कहते हैं। वास्तव में यह है डा और ला के बीच की ध्वनि है। जैसे रा, रा यानी ला भी निकले, डा भी निकले, रा। तो लेकिन अब वो ज़रा कठिन होता है, इसलिए दोनों तरह से उच्चारण उसका सुना समझा जाता है। हम लोग इस विषय में परिचय प्राप्त कर लें, इसलिए इतना कुछ कहा गया। तो युत्सु, युद्ध में, हे सोम तुम आषाढ़हम, 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 तुम जो हो वो अपराजित हो, यानी युद्ध में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सोम शक्ति जिसमें रहती है वह व्यक्ति अपराजय हो जाता है। और पृतुनास पप्रेम, पृतना, पृतना कहते हैं सेना को, और पृतनासु माने सेनाओं में। तुम पप्रेम, पप्रेम माने बलवर्धक हो, सेनाओं में बल बढ़ाने वाले हो। यानी सैनिक लोग जब सोम शक्ति से युक्त रहेंगे, जब ऐसे आहार से युक्त रहेंगे जिससे शक्ति वर्धन होता है, तो सेना में बल आएगा ही। तो कहा गया है पृतनासु पप्रिम, हे सोम तुम सेनाओं में बल बढ़ाने वाले हो, अर्थात बल बनकर उत्पन्न होते हो, दिखाई पड़ते हो। और कैसे हो? स्वर्साम अपसाम, स्वर्ग सुख के प्रदाता हो। और कैसे हो? वृजनस्य गोपाम, वृजन कहते हैं शक्ति को, वृजनस माने शक्ति के, गोपाम माने रक्षक, गोप रक्षक को कहते हैं। वैसे गोप ग्वाले के अर्थ में होता है, लेकिन गो शब्द से पा माने पाति रक्षति, तो पाप रक्षण प्रयुक्त शब्द अक्षर। तो पा तो गोप माने संरक्षक। तो तुम जो हो वो वृजनस्य गोपाम, शक्ति के संरक्षक हो। यानी सोम शक्ति जब तक रहती है तब तक तन मन बुद्धि में, मेधा में एक बल होता है, एक तेज होता है। तो इसलिए कहा गया है कि हे सोम तुम जो हो वह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल के संरक्षक हो। भरेषु जाम, भरेषु, भरेषु कहते हैं ऐश्वर्य, सप्तमी है इसे ऐश्वर्यों में। जाम माने जा है, जा माने उत्पन्न होना। तो तुम ऐश्वर्यों में उत्पन्न देख पड़ते हो, यानी कहीं अगर ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा है तो उसके पीछे तुम्हारी शक्ति रहती है। जब सोम शक्ति आहार विहार, यानी जो शरीर में आहार दिया जा रहा है वो सोम शक्ति से युक्त होता है। व्यवहार में, विचार में जब अच्छे विचार, सकारात्मक विचार होते हैं तो मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है।
तो इस तरह से हम इसके अर्थ को समझें कि तुम ऐश्वर्यों में दिखाई पड़ते हो, यानी तुम्हारे कारण ही कोई ऐश्वर्यशाली बन पाता है। और सुक्षितिम, सुक्षितिम, क्षित कहते हैं निवास स्थान को, सुशोभन। तो क्षित माने पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी भी इसी कारण से क्षित कहाई होगी कि उसमें आदमी घर बनाता है, स्थिर होता है, वो आश्रय देती है, तो इसलिए क्षिति। तो क्षित का यहाँ पर जो अर्थ है वो है कि आवास। और सुशिक्षित माने सुंदर आवास के प्रदाता हो, यानी अगर किसी को सुंदर महल अटारी मिली हुई है तो वो सोमशक के कारण मिली हुई है। उसके मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति और उसके उद्योग से ही तो मिलेगी, ये तात्पर्य इस कथन का है। तो हे सोमदेव, तुम्हारा प्राकट्य ऐश्वर्यों में होता है। तुम्हारा प्राकट्य सुंदर निवास स्थानों में, महल अटारियों में देखा जाता है, जहाँ तुम पौरुष बनकर, ऐश्वर्य बनकर लहराते हो। और सुशवसम, सुशवसम माने सुंदर यश में, अगर किसी को यश मिला हुआ है तो भी तुम्हारे कारण मिलता है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है, जब मन स्वस्थ रहता है, जब कर्मठ व्यक्तित्व होता है, जब सौम्यता होती है व्यवहार में, तब धन ऐश्वर्य अपने आप आता है और यश भी अपने आप आता है। यह आशय है कि तुम सुश्रवसम माने सुंदर यश में, शव कहते हैं यश को, शव अन्न का भी अर्थ देता है, तो हम चाहें तो अन्न से भी जोड़ सकते हैं। तुम सुंदर यश को देने वाले हो, अथवा सुंदर अन्न को उपज के रूप में श्रम के माध्यम से लाने वाले हो। और जयंतम, तो हाँ, तुम्हारा दर्शन विजय में होता है। कोई व्यक्ति विजय प्राप्त कर रहा है तो वह हे सोम तुम्हारे द्वारा प्राप्त शक्ति के कारण ही विजयी हो पा रहा है। तो तुम जो हो वो ऐश्वर्यों में दिखाई पड़ रहे हो, सुंदर निवास स्थानों में तुम्हारा ही रूप प्रकट हो रहा है। अगर कोई यश पा रहा है तो उसमें भी तुम्हारा ही स्वरूप है, और अगर कोई विजयी हो रहा है तो उसमें भी तुम्हारा निवास है, यानी उसके पीछे तुम ही हो। और त्वाम मदेम, हे सोम देवता, हे सोम शक्ति, त्वाम मदेम, हम तुम्हें देखकर अत्यंत प्रफुल्ल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सोम शक्ति की महत्ता का वर्णन इस मंत्र में हुआ है। सोम जो है वह अपराजेय है, विजय प्रदायक है, सैनिकों में जो है वह बल भरने वाला है और स्वर्ग सुख प्रदान करने वाला है। वह शरीर में जो शक्ति है उसका संरक्षक है। और सोम का स्वरूप जो है वह ऐश्वर्यों में दिखाई पड़ता है, सुंदर निवास आवास स्थलों में दिखाई पड़ता है, सुंदर यश में उसका ही हाथ रहता है, और विजयश्री में उसी का स्वरूप झलकता है। और इस प्रकार से यह सोम आनंदप्रद है। इस सोम शक्ति को देख करके हम सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अब संबंधित मंत्र को देख लिया जाए पद्य रूपांतरण में। युद्ध में अजेय बल सेना का बढ़ाने वाले, युद्ध में अजेय बल सेना का बढ़ाने वाले, धरती के हेतु सुख स्वर्ग लाने वाले हो, शक्ति और सुरक्षा सुख वृष्टि करते प्रदान, वैभवों में निज रूप दिखलाने वाले हो, शुभ स्थान वासी कल कीर्ति के विकासी तुम, विजयी हो और जय को दिलाने वाले हो। तुम्हें देख कर हम होते हैं प्रफुल्ल देव, अपनों को सभी भांति अपनाने वाले हो, अपनों को सभी भांति अपनाने वाले हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। इस मंत्र का जो वर्ण विषय है, शीर्षक है, वो है सोम की रचनात्मक शक्तियाँ। अब
संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजयनरजनयस्त्वं गाः त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वितमो ववर्थ। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सोम, हे सोम शक्ति, हे सोम देवता, हे दिव्यमान देव, तुमने इमाह इन सब विश्वा समस्त औषधीय द्रव्यों को उत्पन्न किया है। तो औषधि तो आप जानते ही हैं, वे वनस्पतियाँ अथवा वस्तुएं जिनमें कि औषधीय तत्व यानी रोग से लड़ने की शक्ति हो, उसको दबाने की शक्ति हो और पोषण की शक्ति हो, वह वनस्पति अथवा खाद्य पदार्थ औषधि होता है। जो आदि व्याधि से दूर कर सके वह औषधि है। तो हे सोम, तुम संपूर्ण औषधियों में व्याप्त हो अथवा तुम ही औषधि रूप हो। तो त्वम अपः, हे सोमदेव तुम ही अप हो। अप जो है वह जल को कहते हैं, तो जल ही जीवन है। लेकिन अप शब्द के अंतर्गत जितने द्रव पदार्थ हैं, रसीले पदार्थ हैं, वे सब आ जाते हैं। जो फलों में रस होता है, जूस जिसको कहते हैं वो होता है, वो सब रसीय पदार्थ जो हैं वो अपसु कहे जाते हैं, अप कहे जाते हैं, जल कहे जाते हैं। तो जल से केवल जो जल पिया जाता है वही नहीं, वरन समस्त रसीले पदार्थ, समस्त जूसेस उसमें आ जाएंगे। तो उन जूसों में विचित्र शक्ति होती है, हम सब परिचित हैं। वो सुपाच्य होते हैं और पोषक होते हैं तथा विभिन्न स्वास्थ्य को संरक्षित और बलवर्धित करने वाले गुणों से युक्त होते हैं। तो हे सोम, तुम सभी जलीय पदार्थों में, द्रवीय पदार्थों में व्याप्त हो अथवा तुम वही हो। तो और आगे तुम्हारी महिमा क्या है कि त्वम गाह अजनय, तुमने गायों को जन्म दिया। तो गो शब्द जो है वो इंद्रिय के लिए भी होता है, गाय के लिए भी होता है, पृथ्वी के लिए भी होता है। कई अर्थों में गो शब्द प्रयुक्त होता है। तो तुम गायों को जन्म देते हो, इसका मतलब अगर हम गो धेनु को लें तो तुम धेनुओं में उनके आहार के माध्यम से जाकर के शक्तिशाली बन करके दुग्ध उत्पन्न करते हो। अथवा अगर इंद्रिय से लेते हैं तो तुम भीतर औषधीय द्रव्य को समेटे हुए हे सोम जाते हो और इंद्रियों को बलशाली बनाते हो, उनको सशक्त बनाते हो। तो इस तरह से हम अर्थ इसका कर सकते हैं। और तुमने ही उर्व अंतरिक्षम, उर्व कहते हैं व्यापक, अंतरिक्ष कहते हैं भूमि के ऊपर का जो आकाश है, जहाँ तक कि वायुमंडल व्याप्त है, वह अंतरिक्ष कहलाता है। तो तुम अंतरिक्ष में फैले हुए हो, यानी सोम शक्ति जो है वो आकाश में रहती है। आप सब इससे परिचित होंगे कि जितने मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जो स्वास्थ्यप्रद तत्व हैं, वो सब द्युलोक से आकर के विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के, सूर्य आदि के माध्यम से आकर वायुमंडल में घुले मिले रहते हैं और उन्हीं को वनस्पतियां शोषित करती हैं, खींच लेती हैं क्लोरोफिल के माध्यम से। और धरती में भी वही तत्व आकर के आकाश से वर्षा के माध्यम से गिर करके व्याप्त हो जाता है और जल के माध्यम से भी पौधे उसी शक्ति को खींचते हैं। तो यहाँ इस प्रसंग में यह कहा गया है कि तुम ही अंतरिक्ष में व्याप्त हो।
अर्थात तुम सूक्ष्म रूप से उर्वरक शक्ति बन करके विभिन्न शरीर के विवर्धक जो तत्व हैं, विटामिन मिनरल्स, अन्य जो हैं पदार्थ शरीर के विकास और संरक्षण और स्वास्थ्य वर्धन में, वो अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। और इस प्रकार से तुम अंतरिक्ष में फैले हो, तुम अंतरिक्ष को विस्तार किए हो, इसका आशय यही निकलेगा। तो हे सोमदेव, तुम अंतरिक्ष को विकसित किए हो, यानी अंतरिक्ष में विभिन्न औषधीय द्रव्यों को, तत्वों को तुम फैलाए हुए हो। इस प्रकार से तुम अंतरिक्ष में फैले हुए हो, यह आशय निकला। तुम ज्योतिषा तमः विवर्थ, तुम ज्योतिषा माने अपने प्रकाश द्वारा, तमः माने अंधकार को, विवर्थ माने दूर किया है। क्या मतलब इसका निकला कि तुम्हारी ज्योति, हे सोम शक्ति, हे सोम देवता, जब तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा शरीर में फैल जाती है तो जो अंधकार माने रोग का, शोक का, दुर्बलता का अंधकार है वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से तुम जो हो वह अपने ज्योति द्वारा, अपने स्वास्थ्यप्रद शक्ति द्वारा जो हो वो दौर्बल्य के अंधकार को, रोगजन्य अंधकार को, जो कि आगे अंधेरा ला देता है, उसको दूर करने वाले हो। और इस प्रकार से तुम हमें बहुत कुछ प्रदान करने वाले हो। तुम में देवत्व का वास है, तुम में प्रकाश का वास है, तुम में स्वास्थ्य का वास है। तो हे सोम देवता, तुमने इन सारी औषधियों को अपने भीतर समेट रखा है। तुम्ही सारी औषधियों में पोषण बन करके, गुण बन करके, रोग को हटाने का गुण बन करके व्याप्त हो। तुम जल में व्याप्त हो, रसों में व्याप्त हो, फलों के, सब्जियों के, तुम गायों में व्याप्त हो, दुग्ध में शक्ति बन करके, और तुम सभी इंद्रियों के में शक्ति बन करके व्याप्त हो। और तुमने ही यह विशाल अंतरिक्ष फैलाया है, अर्थात तुम इस विशाल अंतरिक्ष में विभिन्न पोषक तत्वों के रूप में फैले हुए हो। और तुमने प्रकाश द्वारा, यानी अपनी शक्ति द्वारा, अपने तेज द्वारा जो है वो हमारे अंधकार को, अर्थात हमारे दौर्बल्य को दूर किया है। हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं, हम नत हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तुम इसी प्रकार से हमारा कल्याण करते रहो, यह भाव है। अब इसको हम पद्य रूपांतरण के रूप में देख लें। सोम देवता तुम्हारे कार्य हैं अनंत उच्च, सोम देवता तुम्हारे कर्म हैं अनंत उच्च, कीर्तियाँ अनंत इस लोक में तुम्हारी हैं। तुमने उत्पन्न किया औषधियों को समस्त, तुमने उत्पन्न किया रसधार भारी है। इंद्रियां सबल किया तुमने ही सोमदेव, इंद्रियां सबल किया तुमने ही सोमदेव। तेरे द्वारा परिपुष्ट हुई गायें सारी हैं, सीमाहीन अंतरिक्ष तुमने बनाया देव। प्रकाश से दूर किया सारी अंधियारी है, प्रकाश से दूर किया सारी अंधियारी है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त के 23वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं सोम। इस मंत्र का जो शीर्षक है अथवा वर्ण विषय है वह सोम सामरिक उपद्रवों से हमारी रक्षा करे, यह है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागम सहसा वन्नभियुध्य मात्वा तनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः
प्रचिकित्सा गविष्टौ। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देव, हे द्योतमान प्रकाशमान देव सोम। सहसावन, सह कहते हैं बल को, और सहसावन माने बल संपन्न। तो हे दिव्य प्रकाशक सोमदेव, तुम बल से संपन्न हो। देवेन मनसा रायः, और तुम से प्रार्थना है कि देवेन मनसा माने दिव्य मानसिक स्थिति द्वारा, रायः भागम, रायः माने ऐश्वर्य धन, धनैश्वर्य के भागम माने भाग को। भाग कहते हैं भजते इति भागः, जो वस्तु अपने परिश्रम से उद्योग से प्राप्त किया जाए वह भाग। जो भजनीय है, जो हमारे अंश का है, उसे न हमारे लिए या हमको अभियुद्ध माने युद्ध करके दो। तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे न्याय भाग को, जो हमने श्रम से प्राप्त किया है, उसको दुष्ट अपहृत कर लिए हैं। तो उन दुष्टों से तुम संघर्ष करके हमें वह हमारा न्याय भाग प्रदान करो, और इसके लिए अभियुद्ध तुम उन दुष्टों से युद्ध करो। और माँ आतनत, क्योंकि तुम्हें तन माने विस्तार, विस्तारार्थे तनः तनुते, तो तुम्हारा जो विस्तार है, माँ आ, कोई उसको रोक नहीं सकता है। और उभयेभ्यः वीर्यस्य ईशसे, उभयेभ्यः माने दोनों प्रकार से, यानी तन से, मन से, लोक से, परलोक से, यह जो युग्म है वही उभय है। तो उभयो माने दोनों के, अर्थात तन और मन के, लोक और परलोक के, और शारीरिक और मानसिक के, इन सब के तुम जो हो वो ईशिषे माने स्वामित्व करने वाले हो। यानी उभयेभ्यः तन मन और स्वर्ग अपवर्ग, और इसी प्रकार से जो युग्म है लोक परलोक आदि के, इन दोनों युग्मों के जो नियंत्रक शक्ति है, उस वीर्य के, उस शक्ति के तुम ईशिषे माने स्वामित्व करने वाले हो, उस पर शासन करने वाले हो। कहने का मतलब हुआ कि चाहे वह लोक हुआ, चाहे परलोक हुआ, चाहे तन हुआ, चाहे मन हुआ, इनसे जो संबंधित शक्तियां हैं उन सब के नियंत्रक तुम हो। तो सोम शक्ति ही सबका नियंत्रण करती है। सोम शक्ति को हरिशरण विद्यालंकार ने वीर्य शक्ति से लिया है। तो वीर्य शक्ति भी एक सबसे बड़ी शरीर की अवरोधक शक्ति है और बलदायक शक्ति है, लेकिन वह जो वीर्य शक्ति है वो भी तो आहार से ही आती है, सोम शक्ति से ही आती है। धातुओं का चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो हम खाते हैं वो रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, मज्जा, फिर वीर्य बनता है। तो वीर्य जो निचोड़ होता है पूरे आहार का, वह वीर्य शक्ति है। वीर्य शक्ति ही जाकर के इम्यूनिटी पावर बनती है और वही रोगों से संरक्षण करती है। जो आदर्श ब्रह्मचारी होते हैं उनके बल को कोई रोक नहीं पाता है। तो ब्रह्मचारी का तो बड़े दूर का प्रसंग हो जाएगा। तो सोम शक्ति, तो जैसा हमने कहा कि
कुछ व्याख्याकारों ने, विशेष तौर से हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी ने वीर शक्ति से भी जोड़ा है, लेकिन वीर शक्ति वो भी तो आहार से ही आते हैं। अंतिम परिणति जो वीर की होती है, वीर ही इम्यूनिटी पावर, तो वो जो तेज बन करके व्याप्त होता है। आजकल कुछ पाश्चात्य प्रभाव से लोग वीर शक्ति पर कम ध्यान देते हैं, लेकिन वीर शक्ति जो है वही तेज बन करके, वही योद्ध बन करके शरीर में होती है, वही रोग अवरोधक शक्ति भी है। तो हमारे यहाँ वीर शक्ति की ब्रह्मचर्य एक सूक्त अलग वेदों से है, और ब्रह्मचर्य तपसा देवामृतोपाघ्नत वेद का ही वाक्य है। देवों ने ब्रह्मचर्य से और तपस्या से मृत्यु को भी जीत लिया था। तो कहने के ये मतलब है कि जो सोम है वो वीर शक्ति से भी संबंधित है। तो इसलिए हे सोमदेव, तुम जो हो वो उभयो हो, यानी तन मन लोक परलोक सबके स्वामी हो। तुम्हारे गज को वहाँ कोई रोक नहीं सकता, तुम सब पर शासन करने वाले हो। और इसलिए आपसे प्रार्थना है कि गविष्टौ प्रचिकित्स, गविष्ट कहते हैं युद्ध को, और गविष्टौ माने युद्ध में। अब यह है कि गविष्ट कैसे कहा जाएगा भाई, अब मतलब ये तो शब्द प्रचलन में आता नहीं कि गविष्ट माने युद्ध। तो इसको हमने देखा, तो इसकी व्याख्या जो है सायणाचार्य ने किया है कि गवानाम वाणानाम संचारो यत्र भोज सग गविष्ट, जहाँ पर वाणों का संचरण होता रहता है वह गविष्ठ है। तो वहाँ उन्होंने गवानाम वाणानाम संचरणो यत्र भवति तद गविष्ट। तो युद्ध में यानी वहाँ वाण चलते रहते हैं, तीर सनासन चलते रहते हैं, इसलिए वो गविष्ठ है। तो हे सोमदेव, तुम गविष्ठ युद्धों में प्रचिकित्स, चिकित्स कहते हैं उपद्रवों को दूर करो। चिकित्सा आजकल ज़्यादा चिकित्सा में प्रयोग होता है, और आज उसी में रूढ़ हो गया है। किसी चीज़ को दूर करने में हम उस अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि रूढ़ हो गया चिकित्सा माने औषधि में, दवा करने में, मेडिकेशन में। लेकिन उसमें भी तो दूर ही किया जाता है ना, रोग को दूर किया जाता है। अब उसी के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन चिकित्सा का जो वैदिक अर्थ है वह है कि किसी उपद्रव को दूर करना, वो सब चिकित्सा है। उपद्रवों को दूर करना चिकित्सा है। तो अब यहाँ पर जो है वो यह प्रसंग है कि गविष्टौ तु चिकित्से, तुम युद्धों में हमारे उपस्थित होने वाले उपद्रवों को दूर करने वाले हो। तो इस प्रकार से हे सोमदेव, तुम शत्रु शामक हो, और तुम प्रसन्न मन से हमें धन प्रदान करो, ऐश्वर्य प्रदान करो। तुम परम बलशाली हो, तुम्हें प्रतिबंधित करने वाला कोई नहीं है। शारीरिक और मानसिक, पृथ्वी और स्वर्ग, इन दोनों स्थानों से संबंधित शक्तियों के तुम स्वामी हो, नियंत्रक हो। युद्ध में अपने प्रभाव से हमें विजय दिलाने वाले हो, और युद्ध के सारे उपद्रवों से हमारी रक्षा करने वाले हो। तुम इन समस्त उपद्रवों को दूर करो, यह आपसे प्रार्थना है। उपद्रव और युद्ध को हम कई बार मतलब व्याख्यायित कर चुके हैं कि युद्ध का मतलब केवल समरस्थल ही नहीं लेना चाहिए। हम स्थान स्थान पर युद्ध से लड़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा युद्ध कोरोना वाला चल रहा है, वो सबसे प्रबल युद्ध है। वहाँ एटम बम और सब पूरा हाइड्रोजन बम, सारी मिसाइल फेल हैं। तो युद्ध हमें रोग से, शोक से, अपनों से, परायों से, भीतर बाहर नित्य करने पड़ता है किसी न किसी रूप में। तो सोम शक्ति हर जगह साथ देती है। समरस्थल में उतरे तो भी वो सोम शक्ति साथ देगी, और हम अगर जीवन में किसी क्षेत्र में उतरें, संघर्ष करें, तो वहाँ हमारी वो साथी होती है। साथ साथ रोग शोक में भी वो साथी होती है, और वो विजय दिलाने वाली है। अंत में इस प्रकार से सोम शक्ति की जो है वो प्रशंसा की गई है, उसकी स्तुति की गई है, और मंत्र का समापन किया गया है। और इस प्रकार से यह जो है वो अंतिम मंत्र है इस सूक्त का, और इसमें सोम शक्ति से प्रार्थना करके और उससे जीवन युद्ध में विजय की कामना की गई है। अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। शत्रु शामक हे सोम देवता हमारी सुनो, शत्रु शामक हे सोम देवता हमारी सुनो, होकर प्रसन्न हमें वैभव का दान दो। कोई बलशाली
और नहीं है तुम्हारी भांति, कोई अन्य तुम्हें रोक सकता न। ध्यान दो, तन मन भूमि स्वर्ग शक्तियों का स्वामी तू ही, इनको प्रदान कर मुझको उत्थान दो। युद्ध काल में उपद्रवों को दूर करो नाथ, युद्ध काल के उपद्रवों को दूर करो नाथ। अपने प्रभाव द्वारा हमको कल्याण दो, अपने प्रभाव द्वारा हमको कल्याण दो। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र के अर्थ को समझने की चेष्टा की। अब हम इस समग्र सूक्त का एक संक्षिप्त विहंगावलोकन कर लें। तो यह जो सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का है, 91वें सूक्त से इसे हम जान सकते हैं। और इस 91वें सूक्त में कुल 23 मंत्र हैं। और इस सूक्त में जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वे 3 प्रकार के छंद हैं। इसमें त्रिष्टुप का प्राधान्य है, गायत्री और उश्लिक छंद का भी प्रयोग है। और अभी तक जो कुल मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, इस सूक्त के 23 मंत्रों के अतिरिक्त उनकी संख्या कुल मिलाकर के 1010 हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम सब 1010 मंत्रों के व्याख्या का और श्रवण का, चिंतन मनन का सुअवसर प्राप्त कर सके हैं। ये भगवत कृपा ही है। और इस सूक्त के जो देवता हैं वो सोम हैं, जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, गौतम राहुगण हैं। और सोम देवता के महात्म्य का इसमें वर्णन किया गया है। सोम देवता को ऋषि ने एक औषध विशेष रूप में देखा ही है। साथ ही साथ जो जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर अन्नों में व्याप्त है, पेय पदार्थों में व्याप्त है, रसों में व्याप्त है, वो सब सोम का ही बिखरा हुआ रूप है। सोमलता में उसका विशिष्ट रूप है, लेकिन यावत पोषक पदार्थ हैं वो सब सोम शक्ति के अधीन हैं या वो सोम शक्ति के रूप हैं। यही नहीं, जो आहार होता है वो मन का भी, मानसिक आहार भी होता है। और मानसिक आहार यानी विचार उसे हम कह सकते हैं, उसके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो सूक्ष्म रूप से यह सोम शक्ति जो है वो हमारे मानसिक विचारों में भी समाई है। और आधि और व्याधि दोनों को सोम शक्ति दूर करती है। तो जो आधि है, जो मानसिक रोग होते हैं वे आधि कहे जाते हैं, और जो शारीरिक रोग दिखाई पड़ते हैं लक्षण रूप में वो व्याधि कहे जाते हैं। तो आधि और व्याधि दोनों जब संतुलित रहते हैं, मतलब शमित रहते हैं सोम शक्ति द्वारा, तभी जीवन सुखी और स्वस्थ हो पाता है। इसलिए सोम जो है वो मानसिक आहार, मानसिक विचार का जो हम आहार करते हैं उसको पचाते हैं, सात्विकता लाते हैं, वो भी सोम शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। और जो हम ऊपर से सदन्न या सुपेय रस आदि के रूप में, शुद्ध रूप में ग्रहण करते हैं, वो भी सोम शक्ति के अंतर्गत आता है। एक और निवेदन है बंधु, सोम शक्ति को अगर हम बेट की तरह से इस्तेमाल करते हैं, तल करके, भुन करके, उसमें मिर्च मसाले लगा करके और तरह तरह से कुपोषित करके करते हैं, तो सोम शक्ति वहाँ से रूठ जाती है, उसका विनाश हो जाता है। इस समय उसका मूल लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए सोम शक्ति की आराधना क्या हुई कि उसको सात्विक रूप में, सही रूप में ग्रहण करना। इसकी बड़ी दूर तक परिभाषा है और व्याख्या है, हम यदा कदा करते रहते हैं, आप सब सुनते होंगे। और हम जो वेदार्थ है और जो उसमें गूढ़ अर्थ है उसको प्रकट करने की यथाशक्ति चेष्टा करते हैं और करते रहेंगे। वेद के जो मंत्र हैं वो बड़े ही उपयोगी हैं, वे जीवन से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही केवल वे उच्चारण के लिए नहीं बने हुए हैं, उनके उच्चारण में भी एक दिव्य शक्ति होती है। अक्षरों का जो संगठन है वो एक इस क्रम में रखा गया है कि उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अस्वायु मंडल में एक जो झंकृत होती है वो स्वास्थ्य को और चेतना को जगाती है। इसके अतिरिक्त जीवन
सबके कल्याण में स्रोत वहीं से फूटते हैं। तो सोम शक्ति के विषय में ऋषि ने यह बताया है कि सोम जो है वो समग्र शक्तियों का केंद्र है। वह जीवन में सफलता लाता है। जब हमारा आहार, तन और मन का शुद्ध रहता है तो एक दिव्यता जगती है, एक सौम्यता जगती है, श्वास जगता है और उसके फलस्वरूप हमें चारों ओर विजय मिलती है, यश मिलता है, हमारा परिवार ठीक रहता है, हमारे पुत्र पौत्र ठीक रहते हैं। तो हम जो याचना करते हैं उसका मतलब हुआ कि हम सोम का सही सेवन करें, सोम शक्ति का सही प्रयोग करें। उसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बनावें, तन मन को स्वस्थ बनावें, अपने जीवन को स्वस्थ बनावें, सुख स्वर्ग को बुलावें और हमारा परिवार, हमारे पुत्र पौत्र सब संपन्न बने, शक्ति संपन्न बने और धरती पर ही स्वर्ग का अवतरण हो। आज सोम शक्ति की कृपा से होता है। यावत पदार्थ शक्ति और ऊर्जा और संपन्नता देने वाले हैं वो सब सोम शक्ति के ही प्रभाव से हैं। इसीलिए ऋग्वेद में सोम की बड़ी महत्ता है। और इंद्र और अग्नि के बाद जिस देवता का सर्वाधिक स्मरण हुआ है, जो शब्द सर्वाधिक वेद में प्रयोग हुआ है, वो है सोम शब्द। तो सोम से आप उसको साधारण अर्थ न लें कि जैसे कुछ लोग समझते हैं अरे सोम है, सोमपान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो क्या क्या लोग अनर्गल बातें करते हैं। तो सोम वह शक्ति है जो हमारे जीवन में जीवनी शक्ति लाती है, सुख लाती है, सौम्यता लाती है, सात्विकता लाती है, सौख्य लाती है, हमारा सौभाग्य हमें प्रदान करती है, हमें सर्वत्र विजय दिलाती है, हमें यशस्वी बनाती है, हमें स्वस्थ और हर तरह से संपन्न और सुंदर बनाती है जीवन को। वो सोम शक्ति है और सोम शक्ति में ही सारी शक्तियाँ निहित हैं। और इसलिए सोम को बड़ा स्थान दिया गया है वेद में। इंद्र को अगर देवता माने तो, अगर आत्मा रूप में इंद्र को माने तो भी सोम की सर्वत्र आवश्यकता है। इसी आत्मा रूप में इंद्र को सोम की, पौष्टिक पदार्थों की, सात्विक पदार्थों की बड़ी आवश्यकता है। देवता रूप में, दिव्य शक्ति रूप में, सर्वोत्कृष्ट शक्ति रूप में इंद्र को माने तो भी सोम की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए सोम जो है इंद्र को बहुत पसंद है और सभी देवताओं को हम सोम ही समर्पित करते हैं। तो सोम की बड़ी महत्ता है। तो अब मेरे विचार से सोम जो है वो इस समय, अब इसकी प्रार्थना जो है वो इस सूक्त में अपने समापन को प्राप्त होती है। अब जो अगले सूक्त में हम जिस देव का स्मरण करेंगे वे कोई अन्य देव होंगे, उनके विषय में हम दूसरे व्याख्याक्रम में, अगले व्याख्याक्रम में उनसे परिचय प्राप्त करेंगे और वेद के उच्च विचारों से हम परिचित होंगे। आपसे एक बार फिर प्रार्थना है कि वेद के इस दिव्य विचार को, इस हमारी धरोहर को, हमारे ऋषियों के इस अनुदान को हम समझें और समझाएं, इसका प्रचार और प्रसार करें, पुण्य के भागी बने, स्वयं धन्य बने और दूसरों को धन्य बनावें। ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इस निवेदन के साथ हम अब वाणी को विराम देंगे।